तो जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जिस चीज़ को मैं मंगवाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और बहुत टाइम से मंगवाना चाह रही थी, आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने दुपट्टा इसलिए पहना हुआ है कि मैं मंगवा रही थी इस्लामिक हैबिटेट से ट्रेसिंग कुरान। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पैकिंग में इन्होंने पैक किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग विद पिंकी अली ख़ान। तो कराची का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लाइक काफ़ी ठंड हो गई है और ठंड में धूप लेने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। और पंजाब में ये चीज़ तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे कि ठंड में धूप लेना और सुकून हो जाता होता था, मतलब बंदा रिलैक्स हो जाता था। लाइक सीन ये होता है कि इंसान सोता है ठंड में, सारी रात ठंड होती है और सुबह सुबह जब उसे धूप मिले और क्या सुकून होता है वो। तो मेरी आजकल यही रूटीन होती है, मैं हैदर को उठाती हूँ, खाना वगैरह अमूमन बाहर खिलाती हूँ या अंदर खिला के बाहर ले आती हूँ। थोड़ी थोड़ी धूप मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन जितनी भी मिलती है हम उसको एंजॉय करते हैं दोनों माँ बेटे। तो सीन कुछ इस तरह कि मैंने एक चीज़ मंगवाई है जो कि मैं बहुत टाइम से मंगवाना चाह रही थी, लेकिन बस मैं हैदर के साथ कुछ बिज़ी हो जाती थी। कुछ मैं सोचती थी कि मैं मंगवाऊँगी तो अल्लाह ताला मुझे लाइक हिम्मत दें कि अगर मैं वो चीज़ कर सकूँ। लाइक ज़िम्मेदारी होती है एक बहुत ना, तो ज़िम्मेदारी के अलावा मतलब बस मुझे अंदर से ये था कि मैं तभी वो चीज़ ऑर्डर करूँ जब मैं उस चीज़ को कर सकूँ। मतलब अनलेस अनटिल मैं मतलब लाइक ऐसे ही मंगवा लूँ उसको और मैं कर ना सकूँ तो उसका फ़ायदा क्या। तो फिर मैंने अभी अच्छा टाइम था, बेहतर टाइम है, हैदर भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं मंगवा लेती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहें। तो जो मैंने मंगवाया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसी ब्लॉग में। उसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा ब्लॉग एंड तक देखना होगा। मैंने अपनी नोज़ रिंग उतारी हुई है और मेरा फेस बहुत अजीब लग रहा है। हैदर ने मेरी नोज़ रिंग खींच दी थी जिसकी वजह से मुझे इतना पेन हुआ कि मैंने उतार के 1-2 दिन के लिए साइड पे रख दी है। अब दोबारा डालना भी एक बहुत मिशन है, बहुत बड़ा, लेकिन दर्द से बेहतर है क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ थी। तो इस लड़की को मैंने प्लेन के बहाने से व्लॉग में ली है, नहीं तो ये व्लॉग में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और हम इसे बोलते हैं लुक प्लेन। तो कल प्लेन गुजरा था और हमने इसको बोला नहीं, तो उसको प्लेन बोलना नहीं आता, तो पहले तो उसने बोला चलेन, फिर इसने बोला तलेन फिर हम इसे बोलते हैं तलेन चलेन नहीं प्लेन कहते हैं, तो ये अभी बोलता है तलेन मम्मा तलेन, कि प्लेन आ गया है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जिस चीज़ को मैं मंगवाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और बहुत टाइम से मंगवाना चाह रही थी, आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने दुपट्टा इसलिए पहना हुआ है कि मैं मंगवा रही थी इस्लामिक हैबिटेट से ट्रेसिंग कुरान। तो मुझे ट्रेसिंग का इतना शौक़ है, इतना शौक़ चढ़ा हुआ था, हैदर इधर आओ मेरा बेटा, कि मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि मैं ट्रेसिंग कुरान मंगवाऊँगी और मैं भी ट्रेस करूँगी। इसमें 2 टाइप के कुरान पाक आपको मिलेंगे, एक तर्जुमे वाला, एक विदाउट तर्जुमे वाला, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला, एक उर्दू ट्रांसलेशन वाला। हैदर इधर आओ। और फाइनली मैंने वो मंगवा लिया है और मैंने सोचा कि मैं इसको ओपन आप लोगों के साथ करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ का मौका दिया है, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों में से चुना। बस मैं अपने जो खुशी है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं डेली बेसिस पे ट्रेसिंग करना शुरू करूँगी और बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं इसको पूरा करूँ। और सेकंड थिंग, इसका जो सारा सवाब होगा वो मैं अपने बाबा के नाम रखूँगी। ये सारा सवाब जो होगा वो मैं अपने बाबा को पहुँचाना चाहूँगी। तो ये बेसिकली इस तरह की पैकिंग में आता है। आप लोग इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आप इन लोगों को देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ओपनिंग करती हूँ अब इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोग ये देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। इसके साथ इन लोगों ने 3 मुझे ये डॉलर पॉइंटर दिए हैं जिससे मैं ट्रेस करूँगी। तो इसके साथ ये 2 उन लोगों ने हमें कार्ड्स दिए हुए हैं। ओह माशाल्लाह, इस पे दुआ लिखी हुई है, सफ़र की दुआ इस पे लिखी हुई है। और ये हम लोग पेज में भी रख सकते हैं अंदर।
और ये एक थैंक यू का कार्ड दिया हुआ। थैंक यू हमें करना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे लिए एक इतनी अच्छी चीज़ बनाई है। खैर इसकी ओपनिंग अब करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पैकिंग में इन्होंने पैक किया है। और लिटरली मेरे दिल को एक सुकून मिल गया क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको ऑर्डर करना चाह रही थी। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश हुई थी आजकल कि मैं इसको ऑर्डर करूँ, ट्रेस करूँ, और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। और बस अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ। देखिए डेली बेसिस पे हम लोग कुरान मजीद तो पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ तर्जमा पढ़ना, ट्रेस करना, ये एक अलग चीज़ है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कुरान हैबिटेट वालों से ये ट्रेसिंग कुरान ज़रूर ऑर्डर करें, ज़रूर, क्योंकि ये एक नए किस्म की चीज़ है हम सब के लिए। मतलब हम लोग कुरान मजीद जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया डेली बेसिस पे पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका तर्जमा पढ़ना, साथ ट्रेस करना, ये एक अलग इंटरेस्ट होता है और इसका सवाब डबल से ट्रिपल हमें मिलेगा। तो बस इंशाल्लाह मेरी तो ये जर्नी शुरू है। इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, मैं अच्छे से सब करूँ। मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपनी वर्ड्स में खुशी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी मैं ये मंगवाऊँ और मैं ये ट्रेस करूँ। तो अल्लाह ताला ने, वही बात है ना, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो अल्लाह ताला ने शायद ये वक्त मुकर्रर किया हुआ मेरे लिए कि मैं अब मंगवा के ये करूँ। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। जब तक अल्लाह ताला आपके दिल में, अल्लाह ताला आपके लिए कुछ इस तरह ना सोचें, आपके लिए इस तरह ना टाइम मुकर्रर करें, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आप उम्रे पे जाते हैं तो मैंने बचपन से यही सुना है कि अल्लाह ताला का बुलावा होता है, अल्लाह ताला अपने प्यारों को अपने घर बुलाते हैं। वैसे ही जब तक अल्लाह ताला हिदायत ना दे, वैसे ही जब तक अल्लाह ताला कोई चीज़ ना चाहें, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो इंसान की क्या बात है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि मेरी पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ अल्लाह ताला को पसंद आई कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी चीज़ का मौका दिया। बस अल्लाह ताला बस जो मैं लिखूँ, जो मैं पढ़ूँ, जो मैं सब करूँ, अल्लाह ताला उस सब का सवाब मेरे बाबा को पहुँचाए, उस सब का अजर मेरे बाबा को दे। क्योंकि इंसान दुनिया में तो सब करता है, लेकिन असल प्यार होता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि दुनिया में तो प्यार होता ही होता है, लेकिन असल प्यार होता है माँ बाप के लिए आखिरत का। आपके जो माँ बाप जा चुके हुए हैं, माँ जा चुकी है, बाप जा चुके हैं, जो भी आपके उसमें से जा चुके हैं रिश्तों में से, तो आप जितना पढ़ के भेज सकें उनके लिए असल प्यार वो होता है। दुनिया का तो प्यार कहते हैं कि बस वक्ती होता है, लेकिन असल प्यार वो होता है जो आप अपने माँ बाप को पढ़ के भेजें, जो आप अपने माँ बाप के लिए करते हैं सवाब के तौर पे। तो बस मेरा यही मकसद था आप लोगों को बताना। इंशाल्लाह अब जब मैं ट्रेस करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो बाकी अब आप लोगों के साथ मेरी डेली रूटीन अब शेयर होगी। तो बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा, और मेरे बाबा के लिए भी। कराची में बहुत सर्दी होगी, इसलिए मैंने अपना अपर पहन लिया। और तो और मेरी नींद नहीं पूरी हुई है क्योंकि हैदर का जब कोई दांत आता है तो हैदर के साथ साथ वो मुझे भी बहुत तंग करता है, क्योंकि जब हैदर नहीं सोएगा तो मैं नहीं सोऊंगी। और जब सुबह हैदर सोने लगा तो हमारे साथ वाले घर में काम हो रहा है, साथ वाले या उससे शायद नेक्स्ट में, तो इतनी ऊंची ड्रिल की आवाज़ थी कि हैदर उठ गया, फिर मैं भी उठ गई, मैं सो ही नहीं पाई। मैं आप लोगों के साथ ट्रेसिंग कुरान की डिटेल्स शेयर कर रही थी, तब अली घर आए थे और अली बस आए और चले गए। उन्हें मौका नहीं मिल सका बैठने का, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। अली एक्चुअली लाए थे हैदर के दूध और हैदर के पैम्पर, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब ज़िंदगी में सबसे बड़ा मिशन हो गया हुआ है दूध पैम्पर, कसम से। मतलब पहले होता था हम परेशान होते थे कभी किसी चीज़ के लिए, अब सबसे बड़ी टेंशन ही हमारी ज़िंदगी की होती है दूध पैम्पर, दूध पैम्पर, दूध पैम्पर। दीदू बाय बाय कर दो, बाय बाय। प्लेन, लुक अप प्लेन, दूधू प्लेन, मामा बीबी प्लेन। देदू देदू नींदों में है क्योंकि देदू की अब नींद का टाइम है। आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ मसर, जो कि मेरी फेवरेट है। लेकिन मुझे अब ये भी नहीं पता कि मैं मसर के साथ राइस बनाने वाली हूँ या हम रोटी से खाने वाले हैं, ये बली डिसाइड करके बताएंगे। लेकिन आई थिंक मैं राइस बनाऊँगी। इधर
सो गया था और मैं भी लेट गई थी उसके साथ। और अभी मैं आई हूँ अपने मसर को तड़का लगाने और हैदर के कटलेट फ्राई करने, क्योंकि हैदर बहुत रो रहा है और उसे भूख लगी हुई है। मेरे मसर का भी कलर नहीं चेंज हुआ। मैं मसर में दूध डालती हूँ, उससे मसर की जो मतलब गर्म होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तड़के के लिए मैंने ग्रीन चिली और ज़ीरा और लहसुन, ओहो देदू क्या कह रहे हो, खैर लहसुन रखा है, वो अभी मैं पहले देदू को खाना खिलाऊंगी फिर तड़का लगाऊंगी। तड़का मैं अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे का मीटर बहुत घुमा हुआ है। तो पहले मैं इसको खाना खिलाऊंगी और फिर मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, ताकि थोड़ी दाल भी गहरी हो जाए तब तक। तो मैंने हैदर को अंदर टीवी लगा दी और मैं फटाफट बाहर आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना तड़का लगा के जान छुड़वाई जाए, नहीं तो बार बार मैं अंदर आऊँगी बाहर जाऊँगी, मैं इसी चीज़ में लगी रहूँगी। मेरी तबीयत भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। मैं फटाफट आई हूँ तड़का लगाने। दूर से देखा हैदर अंदर अकेला हंस रहा और टीवी देख रहा है, तो मैं उसे पिकअप करने जा रही हूँ। मामा भाई, मामा को कोई लिफ्ट ही नहीं है। गहरी बेइज्जती हो गई मेरी तो, मेरे बच्चे ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। ये मैंने दाल को तड़का लगा दिया और इसको मैं कवर कर दूंगी एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आग बंद करके। और मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि मेरा बेटा इंतहा का शोर मचा रहा है और मैं उसे खाना खिला रही हूँ अभी। तो ये है आज का हमारा खाना, काली दाल, प्याज, रायता और ये मेरी चॉप हुई टक की हुई चटनी है, लहसुन अदरक और मिर्चों की, और ये रहा अचार, और ये रहा मेरा प्यारा हस्बैंड और ये रहा मेरा शहजादा बेटा। दे दो लुक हियर, दे दो लुक प्लीन। दे दो तो मुझे लिफ्ट ही नहीं आज करवा रहा, और वैसे भी अब तो बाप आ गया, मुझे कहाँ लिफ्ट मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़ तो मैंने कर लिया, मैंने सोचा मैं अपने गुड्डे का चेहरा आप लोगों को दिखा दूँ।